हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, दिस इज अनुष्का चौधरी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। नीट के लिए तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं नीट के लिए जो एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ वो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहा हूँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं एनसीईआरटी पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे सही तरीका नहीं पता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए भी है। यस, क्योंकि बच्चे हम सबको पता है कि एनसीईआरटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी डीप लाइंस रीड करना कितना इंपॉर्टेंट है। नीट 2025 ने हमें ये बता दिया कि अगर तुमने एनसीईआरटी की एक भी लाइन मिस करी, चाहे वो इंट्रोडक्शन में हो, चाहे वो कहीं पैराग्राफ के बीच में हो, तुम्हारा क्वेश्चन छूट सकता है। तो बेटा आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे शॉर्ट तरीके जो ऑलरेडी आपके जो टॉप रैंकर्स होते हैं ना, जो अप्लाई करते हैं उसको पढ़ने में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप अपनी एनसीईआरटी रीडिंग के एक्सपीरियंस को और बेटर कर सको। हम सबको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलो और टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले उसी की तरफ चलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें एकदम प्रो बनना है एनसीईआरटी पढ़ने में, तो कुछ छोटी छोटी चीजों का ही ध्यान रखना है। कैसे रखना है वो भी मैं ही तुम्हें सिखाऊंगी। तो चलो देखो, सबसे पहले स्टडी द टॉपिक फ्रॉम योर टीचर एंड देन रीड एनसीईआरटी। यस, कई स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं कि मान लो आज हमारी क्लास में लिमिटिंग रिएजेंट का टॉपिक होने वाला है, तो मैं पहले एनसीईआरटी पढ़ लेता हूँ। बेटा जब तुम पहले पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ चीजें समझ आएंगी, कुछ चीजें तुम्हारे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेंगी। फिर तुम क्लास में जाके जब टीचर का पढ़ाया हुआ समझोगे तो तुम्हें चीजें रिकॉल होने लगेंगी, एंड देन यू विल हैव टू रीड दैट पार्ट अगेन। ठीक है, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम्हें ये करना चाहिए। लेकिन लेट्स से इतना टाइम नहीं है, तो क्लास में जो तुम्हें टॉपिक कराया गया है, लेट्स से क्लास में तुम्हें लिमिटिंग रिएजेंट कराया गया है, तुम्हें आज के आज ही उस पार्ट को एनसीईआरटी से भी पढ़ लेना है, ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, तुम्हें लाइंस का मतलब चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। एनसीईआरटी में ना सारी नॉलेज है, लेकिन हाँ उसकी लैंग्वेज थोड़ी डिकोड करने में मुश्किल लगता है जब तक हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। तो इसीलिए हमेशा ये मेक श्योर करना कि जो चीज क्लास में कर रहे हो उतने पार्ट की एनसीईआरटी सेम डे तुम जरूर रीड करो, एंड टीचर के पढ़ाने के बाद करोगे तो तुम्हें और अच्छे से समझ आएगा। ये पहली चीज है जो तुम्हें करनी है। दूसरी बेटा, आपको एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज की टैगिंग करनी है। अब मैम ये क्या होता है बेटा? ये जो टैगिंग करना है ना, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली करना क्या है, मान लो तुमने एक बार तो जैसे टीचर ने पढ़ाया, तुमने एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली, ठीक है, उसके बाद में तुम रिवीजन करने गए, अब तुम पीवाईक्यूज भी करोगे उस चैप्टर के। लेट्स से लिमिटिंग रिएजेंट के मेरे क्वेश्चंस जो हैं वो 2019 में भी आया हुआ है, 2018 में भी आया हुआ है, तो मैं वो पैराग्राफ जहां पर ये सारी चीजों के आंसर्स लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में, उसको टैग कर दूंगी। ठीक है, ये है फिजिकल केमिस्ट्री। चलो फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई आयनाइजेशन, एंथैल्पी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, और वो आपकी एनसीईआरटी में है। तो बेटा जिस पैराग्राफ से वो क्वेश्चंस आए हैं, आप उस पैराग्राफ के आगे साल लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं आपके सामने लिख रही हूँ, जैसे ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ है, ठीक है। यहां पर अगर मैं टैगिंग कर रही हूं और मैं दूसरी टाइम एनसीईआरटी पढ़ रही हूं, तो व्हाट विल आई डू? मैं ये देखूंगी कि अच्छा ठीक है यार, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन चैप्टर है जो अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट चलो ठीक है, ये आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है। यहां पर मैं साइड में साल लिखती रहूंगी, 2019, लेट्स से 2015। तो इससे मुझे ना मेरे माइंड को पता लग जाएगा कि भाई ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, मतलब अभी भी आने की पॉसिबिलिटी है। तो जब भी तुम्हारे सामने इस तरीके से पेज आएगा, तो तुम्हें लगेगा कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे पीवाईक्यूज है, इसका मतलब है दिस पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट। तो ये तुम्हारे माइंड को काफी हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में। फ्यूचर रिविजन्स जो होते हैं उसमें ये बहुत काम आता है। तो इसे कहते हैं एनसीईआरटी टैगिंग करना। तो एनसीईआरटी में पीवाईक्यूज की टैगिंग करना तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल। नेक्स्ट इज मेक क्वेश्चंस फ्रॉम पैराग्राफ्स। अब जब तुमने एक पैराग्राफ पढ़ लिया, मैं तुम्हें ये भी बता रही हूँ, एक टीचर से भी ज्यादा एक बच्चा क्वेश्चंस पूछ, ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस बना सकता है। तुमने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो ज्यादा क्यूरियस होते हैं, वो ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, मम्मी ऐसा क्यों, पापा ऐसे क्यों, ऐसे क्यों होता है, ये क्यों होता है, बिकॉज दैट इज द क्यूरियोसिटी। एंड जैसे जैसे एज बड़ी होती है, वो क्यूरियोसिटी कम होते रहती है। तो आप जो क्वेश्चंस बनाओगे ना बेटा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुमसे ज्यादा क्वेश्चन कोई नहीं बना सकता। तो मेक क्वेश्चंस फ्रॉम द पैराग्राफ। भाई मैंने ये पैराग्राफ पढ़ा, जैसे कि यहाँ पर अगेन इसी पे आते हैं, मैंने ये पैराग्राफ पढ़ा, इस पैराग्राफ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन डज नॉट हैव न्यूट्रॉन। ठीक है, ये ऐसे एक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि ये एक ऐसा आइसोटोप है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है।
ऐसे ही फर्दर यहाँ पर पैराग्राफ से क्वेश्चन बना लिया तुमने, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज, तो हर पैराग्राफ से क्वेश्चन बना के उसी के साइड में लिखो। आई नो बुक गंदी लगेगी, पर बुक जितनी गंदी होगी ना उतना ज्यादा तुमने पढ़ा होगा, ये श्योर चीज है, ठीक है। तो तुमको ऐसे क्वेश्चंस बनाने हर पैराग्राफ के बाद में, ठीक है। पहले बार जब तुम रीड करोगे और क्वेश्चंस बनाओगे तो तुम्हें बहुत मेहनत लगेगी, तुम्हारा बहुत टाइम लगेगा, बट तुम्हें पता है कि हम कितना रिविजन करते हैं, राइट। और जब आप उसको रिवाइज करने जाओगे तो मान लो मैंने एक पेज ओपन करा और मैं इस पेज को देखती हूँ और मैं देखती हूँ यार इस पैराग्राफ से तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इस पैराग्राफ में कुछ भी क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है दिस पैराग्राफ इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं। यहाँ जो पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो मेरा माइंड अपने आप यहाँ पर ज्यादा अटेंटिव हो जाएगा। So that is something that you have to do. You have to prepare your brain कि कैसे उसको पढ़ाई करनी है, कैसे उसको अटेंटिव रहना है, ठीक है। ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इन योर फ्यूचर रिविजन्स। तो मेक श्योर कि अभी आपके पास टाइम है, आप जब एनसीईआरटी पढ़ें तो आप ऐसे पढ़ें, एक एनसीईआरटी की टैगी करें, एक जब टीचर पढ़ा दे उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़ें, एंड क्वेश्चंस बनाएं जितने तुम बना सकते हो। तुमसे ज्यादा क्वेश्चन कोई नहीं बना सकता, तुमने बना दिए सारे के सारे और तुम्हें उन सबके आंसर्स आते हैं, बेटा नीट के पेपर में तुमसे एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं लिख के दे रही हूँ, ठीक है। बट हाँ टाइम लगाना पड़ेगा अच्छे से। रिवाइज आफ्टर एवरी पैराग्राफ, कैसे भाई, मैं तो एक स्टोरी की तरह पढ़ती थी कि मान लो मैंने एक पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया और फिर मैं अपने दिमाग में उसको रिवाइंड करती थी कि अभी इस पैराग्राफ में क्या क्या चीजें पढ़ी। वैसे ही जब मैं पूरा पेज पढ़ लेती थी तो मैं फिर से रिवाइज कर लेती थी कि इस पूरे पैराग्राफ में मैंने क्या, इस पूरे पेज में मैंने क्या क्या पढ़ा, और मेरे दिमाग में पिक्चर बन जाती थी कि यहाँ पर एक पैराग्राफ था, यहाँ एक पैराग्राफ था, यहाँ। तो बेटा ऐसे पढ़ो, टाइम लगेगा मैं मानती हूँ, लेकिन धीरे धीरे ना दिमाग में पिक्चर बनने लग जाएगी, एंड दैट इज हाउ यू कैन मेक श्योर कि तुम्हारा हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है। एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है हमें भी पता है, तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, बट इनको इनकॉर्पोरेट करके देखो, आई अश्योर यू कि तुम्हारी एनसीईआरटी रीडिंग एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल हो जाए। अगर तुम इनमें से कुछ चीजें ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हो तो मुझे जरूर कमेंट्स में बताना, एंड इफ यू आर प्लानिंग कि मैम ये वाली चीज मैं अब ट्राई करूंगा या करूंगी, तो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। तो एंड अगर आप AC5 यूज करोगे तो आप मेरे एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। ये मेरा एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप ग्रुप है जहां पे मैं डेली टारगेट्स देती हूँ बच्चों को, डाउट सेंटर्स उनके होते हैं, हम आपस में बात करके डाउट सॉल्व करते हैं, माइंड मैप्स फॉर्मूला शीट्स मिलती हैं, एडवांस लेवल की प्रैक्टिस शीट्स वीडियो सॉल्यूशंस के साथ ऐसे बच्चों को मिलती हैं, एंड बच्चे जूम मेंटोरशिप सेशंस होते हैं जो थोड़ी प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैं ये बहुत ही लिमिटेड बच्चों के लिए कर सकती हूँ, इसीलिए आई ऑलवेज आस्क कि AC5 कोड यूज करना, ओनली देन यू विल बी एडेड टू द मेंटोरशिप ग्रुप, ठीक है। एंड ऑल्सो मेरे बच्चे अनअकैडमी के में अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो एक नए नंबर से अपना सब्सक्रिप्शन लेना और कोड AC5 यूज करोगे तभी आप मेरे मेंटोरशिप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ब्रिंग द सॉल्यूशन। Till then, you keep studying and keep working hard. All the very best.